मोबाइल हमारी संस्कृति को खराब करने में सबसे ज्यादा योगदान जो है इस मोबाइल का, ये बड़ा खतरनाक आइटम है। और ये जब 16-17 साल की लड़की और लड़के के हाथ में इसका सदुपयोग किया जाए बहुत अच्छा है। बच्चों की पढ़ाई हो रही है ऑनलाइन, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। बड़े और बड़ी क्लासों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी मोबाइल की जरूरत है, लेकिन उस मोबाइल का दुरुपयोग होता है, घर वालों को पता ही नहीं चलता है कब पबजी खेलने लग गया, कब क्या खेलने लग गया, और वो खेलता खेलता ऐसा भागता है कि घर वालों के हाथ में ही नहीं आता है। एक 16 साल की कन्या के हाथ में मोबाइल आया, उसका परिणाम कुछ यूं सामने निकल करके आया कि मोहल्ले के लड़कों में बहस खड़ी हो गई। आजकल टुन्नालाल जी की मुन्नी बड़ी हो गई, आंखों पर चश्मा, चलाने को गाड़ी, एकदम नया स्टाइल, ऊपर से घर वालों ने हाथ में दे दिया मोबाइल। अब न किसी से कुछ लाने को कहती है और न किसी से कुछ मांगती है, न लाने को कहती है। आधी आधी रात तक मंत्री जी की तरह फोन पर ही बिजी रहती है। सबको लगता है कि मुन्नी को मोबाइल संभाल रहा है, सबको लगता है कि मोबाइल पड़ा था, सबको लगता है कि मुन्नी को मोबाइल संभाल रहा है, और घर वालों को पता ही नहीं चलता इसमें बैलेंस कौन डाल रहा है। सब कुछ भूल गई 16वें साल के उत्कर्ष में। अभी से बैग भर मेकअप का सामान और पहनने के कपड़े पर्स में, जिधर जाए उधर 10-20 दोस्तों का संग, मंदिर चली जाए तो पंडे का ध्यान भंग। सुबह सुबह फोन पर पिंटू, दोपहर में चिंटू, शाम को लक्की, रात में रोशन, मोबाइल हाथ में आते ही प्रमोशन ही प्रमोशन। जैसे जैसे मोबाइल का असर चढ़ा, मुन्नी का जनसंपर्क और बढ़ा। एक दिन मुन्नी ने सारे बंधन ढीले कर लिए और मोबाइल की मदद से खुद के हाथ खुद ही पीले कर लिए। इसलिए कहना चाहता हूँ कलयुगी माँ बाप से, बचाना चाहते हो देश को आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं जैसे महापाप से, तो अपने भविष्य के अक्षर अपने हाथों काले मत करो, बच्चों को संस्कार दो, कम उम्र में मोबाइल के हवाले मत करो, कम उम्र में मोबाइल के हवाले मत करो। मोटरसाइकिल पड़गी, इमें मारी पंक्तियां थोड़ी सी दबगी, उठे उठी जांग बलाए गया सारा। हाय बात को ने एक रचना और सुना, बिल्कुल 2 मिनट की। हमारे यहाँ नगर परिषद वाले 51 फुट लंबा रावण बनाते हैं। यहाँ के कोई भी नेतागण बैठे हो, आप तो बहुत अच्छे लोग हो, कविता सुन रहे हो, ये साहित्य है, ये दर्पण है, और दर्पण के सामने बैठने की हिम्मत वही करता है जिसके चेहरे में दाग नहीं होता है। इसलिए आप कवियों के ताने सुन रहे हो रात भर बैठ करके, तो यह आपकी सहनशीलता भी है और ये आपकी साफ गोई भी है, क्योंकि ये लगता है आपके दामन में दाग नहीं है, इसीलिए आप दर्पण के सामने बैठे हो। इसलिए सरपंच साहब के सम्मान में एक बार ताली बजा दो जोरदार। तो हमारे यहाँ नगर परिषद वाले 51 फुट लंबा रावण का पुतला बनाते हैं, और 51 फुट लंबे रावण के पुतले को स्वयं लंकापति रावण ने स्वर्ग में ऊपर से, स्वर्ग में नरक में जो तो मेरे को नहीं मालूम, पर ऊपर से देखा होगा कि मेरा पुतला भगवान के हाथों मर के गया तो स्वर्ग में ही गया होगा। स्वर्ग से देखा कि मेरा पुतला, और ऐसा तो उसके दिल पर क्या गुजरी होगी। आप लोग 2-3 मिनट के लिए मुझे रावण समझ लेना, कविता अपने आप समझ में आ जाएगी। कि एक दिन रावण स्वर्ग से सीधा धरती पर आया, भगवान श्री राम के मंदिर गया, चीखा चिल्लाया, बोला प्रभु श्री राम त्राहिमाम त्राहिमाम, आपके देश में क्या चल रहा है, मेरा पुतला तक ठीक से नहीं चल रहा है, ये लोग भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, ये लोग भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, और मेरे लिए लाए हुए पटाखे पार्षदों के बच्चे फोड़ रहे हैं। इन्होंने तो मेरे साथ अब तक की सबसे खोटी कर दी, पैसे खाकर मेरी मूंछों की साइज छोटी कर दी, पटाखे निकाल कर टांगे पतली कर दी, पेट में बारूद की जगह राख भर दी, देख देख के हंसती है जनता सारी, ये रावण है कोई भिखारी। हे प्रभु, आपने धरती से क्या मुंह मोड़ा, इन लोगों ने मेरे बेटे मेघनाथ तक को नहीं छोड़ा, उसको तो इन्होंने जम करके लूटा, उसको तो इन्होंने जम करके लूटा, जब उसका पुतला जला तो एक भी सूतली बम नहीं फूटा। सिर्फ पटाखे तड़तड़ाए, उसके हाथ में इन्होंने धनुष बाण तक डंके नहीं पकड़ाए। किसी भी पार्टी का हो, हर आदमी पैसे लेता है, और इन्हीं लोगों की वजह से मेरा छोटा भाई कुंभकर्ण टीबी का मरीज दिखाई देता है। हे त्रिलोकीनाथ, हे त्रिलोकीनाथ, ये कैसा अभिशाप है, देश राम का है और लोग रावण के भी बाप हैं, देश राम का है।
लोग रावण के भी बाप हैं। आप लोगों ने मुझे सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी ये तो राजस्थान है, आपने तो जीमड़ा में जलेबियां और मिठाइयां अगर कम न पड़ रही हो तो भाई बन चूमे हाथों हाथ दामा ले ले, एक छेक चारी बजी के चार चार मेले नटबा में एक ले लो के और घंटा खान में सारो सामान नटार हाथ बांधर खड़ा हो जाओ कि ये तो आका तो हर बारी कम पड़ेगा। ये तो मैं गरीब भाई की पुरस्कार ही करवा रहा ही कौन हाट। अच्छा एक आदमी देखो दोड़ा कपड़ा फेर नेतो बनर दूजा का जीमना में को खाई लेनो देनो कोने खाई काम कोने पर वो नेतो बनर पर तो रवर गुलाब जामुन को दाम हाथ में ले लो नहीं सा एक तो और लेनो पेड़ी कहां पे थारा पैसा करे चोरेगी थारा करो जिम्मेदारी होगी। अच्छा खटे मैं कह रहा हूँ जीमना में अगर एमएलए साहब या प्रधान साहब कोई जीमबा आ जावे तो हाल तो जी का घर में जीमनो वो कपड़ा में ही नमाओ सब वो नजरा मिला मिला आपने घर जैसान आपने घर जैसान। अच्छा वहाँ के प्रधान साहब के पातिया को ऊपर दरी एक्स्ट्रा बचानी आवे फचो वो प्रधान साहब ना हाथ जोड़ केवे के आप आ गया मारे सब आ गया अब मारे कोई न छारी जितने बेचारा वो पाटिया पर जींबा वाला जाने मंगता गंगा जैसी फीलिंग अब लाग जाए जाना नू तो देर तो प्रधान साहब ने बुलाया आपा तो बने नूतिया जींबा यार। मैं थोड़ी सी राजस्थानी की मांग इसलिए दी कि ये राजस्थान बिल्कुल राजस्थान की धरती है। हमें इतिहास में नहीं पढ़ाया गया कि उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने रोमन सम्राट जूलियस सीजर को बंदी बना करके उज्जैन की गलियों में घुमाया था। हमें असली इतिहास नहीं पढ़ाया गया। हमें नहीं पढ़ाया गया कि हल्दी घाटी के युद्ध में जब मुगल सेना ने महाराणा प्रताप का सामना किया था तो पहले हमले में मुगल सेना भागकर 12 मील पीछे चली गई थी। यह इतिहास की सच्चाई है जो हमें नहीं पढ़ाई गई। एक विशिष्ट लड़ाका मैं मेवाड़ से आया हूं महाराणा प्रताप की धरती से इसलिए आपको बता रहा हूं एक विशेष लड़ाका उज्बेकिस्तान से मंगाया गया 6000 लड़ाकों के साथ 6000 सैनिकों के साथ महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए। लेकिन जब दिवेर में उसका महाराणा प्रताप से आमना सामना हुआ जब युद्ध हुआ और महाराणा प्रताप से आमना सामना हुआ तो बहलोल खान सामने घोड़े पर बैठकर आया और महाराणा प्रताप भी घोड़े पर बैठकर तलवार के साथ लड़ रहे थे। तब महाराणा प्रताप की तलवार के एक ही वार से बहलोल खान घोड़े सहित कटकर 2 टुकड़ों में बंटकर भूमि पर गिर पड़ा था कि जिसने ईरानी धरती पर ध्वज केसरिया फहराया काल भोज बप्पा रावल ने मेवाड़ी मान बढ़ाया अनगिनत बार रणवीरों ने रणचंडी के आह्वान किए। यहाँ नारियों ने हंसते हंसते निज मस्तक दान किए। हाड़ोती की बेटी थी हाड़ा रानी जिसने अपना शीश दान करके दे दिया खुद शीश काट के कि यहाँ नारियों ने हंसते हंसते निज मस्तक दान किए। जब जब भी हो संग्राम यहाँ उत्सव मनते हैं याद रखो। जब जब भी हो संग्राम यहाँ उत्सव मनते हैं याद रखो। राणा प्रताप राणा सांगा मन में बसते हैं याद रखो। जब जब भी हो संग्राम यहाँ उत्सव मनते हैं याद रखो। राणा प्रताप राणा सांगा मन में बसते हैं याद रखो। मत भूलो कि पुरखों का सम्मान बचाना आता है राजस्थानी वीरों को तलवार चलाना आता है। राजस्थानी वीरों बहुत बहुत आभार।